नमस्कार स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। की बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। खबर कहां से है? आरएलएम से। आरएलएम की जो प्रदेश इकाई है और जिला इकाई उस 30 नवंबर को भंग कर दी गई थी। चुनाव में जीत के बाद कई सारे विधायक भी जीत करके आए। उसके बाद से जिला इकाई और प्रदेश इकाई भंग की गई थी, लेकिन आज जो है बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उपेंद्र कुशवाहा उसमें होंगे और उपेंद्र कुशवाहा आज कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। क्या बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। लग रहा है ऐसा कि आज जो है नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा आरएलएम का, उसकी घोषणा संभव है। इस बात की जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आज जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो इसमें इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि आरएलएम का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। देखिए, बड़ी चुनौती है। पार्टी विधानसभा में बढ़िया प्रदर्शन कर करके आई है, कई सारे विधायक जीत करके भी आए और उसके बाद से अब पार्टी सोच रही है कि किस तरह से और संगठन को मजबूत किया जाए। ये आपको याद होगा 20 तारीख को शपथ ग्रहण होता है सरकार का और 30 नवंबर को सारी कमेटी जो है वो भंग कर दी जाती है। उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि आखिर क्यों ऐसा किया गया और कब तक जो है नई कमेटी बनाई जाएगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। लेकिन बीच में आपने देखा होगा जिस तरह से पार्टी के विधायकों को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चली। कहा गया कि कुछ नाराज हैं, फिर नाराजगी की बात निकल करके सामने भी आई। रामेश्वर महतो खुद बयान देते हुए भी नजर आए, माधव आनंद का भी कुछ बयान आता था, फिर आलोक सिंह जो है वो भी नजर नहीं आते थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि उपेंद्र कुशवाहा दोनों विधायकों से मिल भी लेते हैं और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। हालांकि रामेश्वर महतो का भी क्या रुख है वो अभी सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा है और आज देखना भी होगा कि रामेश्वर महतो आते हैं कि नहीं आते। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि आज जो है प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा वो नाम होगा जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, किस समाज से वो होगा, कहाँ से होगा, कौन वो नेता होगा। तो बस हमको भी ये पता है कि कौन होने वाला है, सांकेतिक रूप में आप समझ जाइए। उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे, आपकी समझदारी पर हम छोड़े चलते हैं। जो भी बनने वाला है प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का बड़ा नेता है। उसके बाद जो है साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए कि भाजपा से भी एक कनेक्शन है। अब भाजपा से कैसा कनेक्शन है वो भी आप सोच लीजिए। और साथ ही साथ एक चीज और आपको हम बता दें, याद करिए काराकाट का चुनाव। काराकाट के चुनाव में किसके वजह से हारे थे उपेंद्र कुशवाहा? पवन सिंह के वजह से। तो जो भी बनने वाला है एक कनेक्शन पवन सिंह वाला भी है। अब ये सारी चीजें कैसे है, जब बन जाएंगे और जब उनका नाम हम आपको दिखाएंगे, जब बताएंगे, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी कि हम क्या कुछ कह रहे थे। नाम इसलिए अभी हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं, हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं। सांकेतिक भाषा में भी अगर बताएं तो समझ जाते हैं और आप लोग शायद समझ रहे होंगे। इसीलिए आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 बजे बुलाई गई है। पटना के मौर्य होटल में ये होगी। खुद उपेंद्र कुशवाहा इस बात की घोषणा करेंगे और जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके सामने क्या चुनौती होगी आप समझिए इसको। सबसे पहले तो संगठन को लेकर के चुनौती होगी। नए तरीके से संगठन को बनाना है। पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अब आगे के चुनाव में या आगे पार्टी को किस तरह से विस्तार देना है उसको बनाने के लिए सबसे पहले उसका फोकस होगा। और साथ ही साथ जिस तरह की नाराजगी की बात सामने आई थी, कई सारे नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दिया था, वो भी एक चुनौती है कि आखिर क्या उन लोगों को फिर से मना करके वापस लाया जाएगा। जिस तरह से रामेश्वर महतो की बात सामने आ रही है कि वो अभी भी थोड़े बहुत नाराज है क्योंकि खुल करके वो सामने नहीं आ रहे हैं और खुल करके बोल भी नहीं रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा मिल जरूर ले रहे हैं माधव आनंद से और आलोक सिंह से, उन दोनों का बात तो सॉर्ट आउट हो ही गया, आपको बता ही दिया। लेकिन रामेश्वर महतो अभी तक भी कहीं सीन में नजर नहीं आ रहे, तो क्या उनको भी मनाया जाना एक चुनौती होगी, सबको एक साथ लेकर के चलना चुनौती होगी। और देखिए, हम आपको ये फिर बता रहे हैं कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने चौंकाया था जब बेटे को मंत्री बनाया था, मंत्री पद की शपथ जब सुबह लेने वो जा रहे थे तब तक भी किसी को खबर नहीं थी, लेकिन हमने आपको सबसे पहले ये खबर दी थी कि वो बेटे को मंत्री बनाने जा रहे हैं, उनके बेटा मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और इस बार भी ऐसा ही चौंकाने वाला नाम होने जा रहा है। हमने आपको बता दिया है किधर से कनेक्शन है। नाम जो है आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।